महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनना लगभग अब तय हो गया है। शनिवार को उन्होंने लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन ने चौधरी के नाम पर अब पूरी तरह से सहमति बना ली है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा रविवार को लखनऊ में आयोजित एक भव्य मेगा इवेंट में की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन के दौरान पार्टी मुख्यालय में भारी गहमा गहमी देखने को मिली। चौधरी के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, दारा सिंह चौहान, AK शर्मा, असीम अरुण और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया। ये दृश्य साफ संकेत दे रहा था कि पंकज चौधरी को पार्टी नेतृत्व का व्यापक समर्थन प्राप्त है। अब पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पंकज चौधरी शनिवार दोपहर करीब 2 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचे। लखनऊ पहुंचते ही एयरपोर्ट पर और फिर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खासतौर पर महाराजगंज से आए समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल, नगाड़ों और नारों के बीच पार्टी कार्यालय का माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा हो गया। हालांकि दोपहर 2:30 बजे तक यूपी भाजपा के लिए नए अध्यक्ष के नाम को लेकर सस्पेंस बना रहा। पंकज चौधरी के नामांकन की पुष्टि होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे जब पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी कार्यालय पहुंची तो उनके नाम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई थी। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में रहे। अंतिम समय तक सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी रहा। इस बीच जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिना नाम लिए बड़ा संकेत देते हुए कहा था कि नए प्रदेश अध्यक्ष 7 बार के सांसद रहे, वे अपने समाज में लोकप्रिय है और संगठन में अहम जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक जानकारों को पंकज के नाम को लेकर लगभग यकीन हो गया। पंकज चौधरी के नामांकन के साथ ही एक और अहम तथ्य सामने आया है। वे भाजपा के 17वें प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और कुर्मी बिरादरी से चौथे नेता होंगे जिन्हें यह जिम्मेदारी मिलेगी। उनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी समाज से आते हैं। इससे साफ है कि भाजपा ने सामाजिक संतुलन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पंकज चौधरी का नाम शुरू से ही चर्चा में था, लेकिन शुरुआत में यह तर्क दिया जा रहा था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक ही क्षेत्र से नहीं हो सकते। इसके बावजूद शुक्रवार को चौधरी का नाम तेजी से उभर कर सामने आया। हालांकि नामांकन तक भी कई नामों को लेकर चर्चाएं चलती रही। भाजपा ने संगठनात्मक चुनावों के इतिहास में ये एक खास मौका माना जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बाद यह पहला अवसर है जब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। शनिवार सुबह से ही पार्टी कार्यालय में चहल पहल शुरू हो गई। नए प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन को लेकर सुबह 11 बजे से ही कार्यकर्ता और नेता जुटने लगे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री JPS राठौर समेत अन्य नेताओं ने भी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। वहीं पंकज चौधरी के पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। उनके सामने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो गए। अब यहां पंकज चौधरी का केंद्रीय राजनीति से प्रदेश संगठन की कमान संभालना यूपी भाजपा की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी की राजनीति में पूर्वांचल का प्रभाव और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। खासतौर पर गोरखपुर क्षेत्र सत्ता के लिए नए केंद्र के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी भाजपा के 2 सबसे बड़े चेहरे हैं। अब एक के पास राज्य सरकार की कमान है और दूसरे के हाथ में पार्टी संगठन की बागडोर होगी। इस बदलाव से न केवल संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है, बल्कि आगामी चुनावों की रणनीति को भी मजबूती मिलने की संभावना है। पंकज चौधरी के अनुभव, संगठनात्मक पकड़ और सामाजिक स्वीकार्यता को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भाजपा किस तरह अपनी राजनीतिक दिशा और रणनीति को तय करती हुई नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।